Dear student of class 10th, today I am going to teach autotrophic mode of nutrition. As you know previously, there are two modes of nutrition in nature. One is autotrophic mode of nutrition and another one is heterotrophic mode of nutrition. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार के पोषण की क्रिया, एक तो वह स्वपोषी पोषण जिसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और दूसरा है परपोषी पोषण जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दो प्रकार की होते हैं, जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में बताया। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक हुआ फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो आज हम फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और जीव क्या करते हैं, है ना, सरल और कार्बनिक अणुओं से क्या करते हैं, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बना लेते, तैयार करते हैं। तो संपूर्ण ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑपरेट होता है, वो कंप्लीट होता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कैन बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वह क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है पहले, और फिर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस में ये जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस पर हम चर्चा करते। फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ तो फोटो का मतलब हो गया प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब हुआ संश्लेषण अर्थात निर्माण होना। तो जो कुछ भी संश्लेषण होता है प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन इसको हम एलॉबरेट फॉर्म में और व्यापक रूप में हम इसकी परिभाषा करेंगे। ए फूड मेकिंग प्रोसेस in green plants in which they prepare carbohydrates in the form of glucose from CO2 and H2O, and then presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis.
इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जरा देखें यहाँ पर डिफिनेशन को, ए फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में भोजन निर्माण की वह क्रिया जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, अर्थात ग्लूकोज, किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के द्वारा, इन दोनों को मिलाकर। और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये क्या हो गया, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। इसको मिलाकर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, है ना, क्या करते हरे पौधे, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते। तो यह जो क्रिया है, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा सरल अकार्बनिक अणुओं को ग्रहण करके और फिर उसको मिलाकर, है ना, कार्बोहाइड्रेट तैयार करना, ग्लूकोज तैयार करने की जो क्रिया है, यह क्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ नोट करने की बात है कि ग्लूकोज, आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज द फूड ऑफ ग्रीन प्लांट, तो ये डेफिनेटली कहना है ग्लूकोज। पौधे क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो आप इस तरह के डिफिनेशन को प्रकाश संश्लेषण के लिए याद रखेंगे, तैयार करेंगे। अब इसमें क्या है कि पौधे जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, यह चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये सब के लिए क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, या एनर्जी गिविंग फूड है। और इस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब कहता है कि पौधे जो इमीडिएटली, है ना, कार्बोहाइड्रेट का जिसका उपयोग नहीं कर पाते, है ना, इमीडिएट उपयोग नहीं हो पाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं हुआ, है ना, वह क्या होता है, स्टार्च के रूप में, है ना, वह प्लांट सेल में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है ना, संचित भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में वह जमा हो जाता है। जैसा कि हम लोगों में, यानी एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, जो क्या होता है, जमा हो जाता है फूड, है ना, फूड स्टोरेज बॉडी के रूप में जमा हो जाता है शरीर में। तो यह हो गया, यानी पौधे ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसका उपयोग एनर्जी प्राप्त करने में करते हैं। और अगर उसका इमीडिएट यूज उपयोग नहीं हो पाता, या रिमेज जो कार्बोहाइड्रेट रह जाता है वह स्टार्च के रूप में प्लांट बॉडी में, प्लांट सेल में जमा हो जाता है। अब इसके लिए केमिकल इक्वेशन, आप उस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, और केमिकल इक्वेशन प्रकाश संश्लेषण के लिए है, जो आपको, है ना, याद रखना होगा। केमिकल इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, और पर हो गया, सॉरी, क्लोरोफिल सनलाइट, तो ये हो गया ग्लूकोज। अब जरा
इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, हम इसको बैलेंस करके देखेंगे। ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, फिर भी हम इसके अणुओं को और एटम्स को हम मिला सकते हैं। यहाँ पर 6 CO2 अर्थात कार्बन कितने हैं? 6। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन का ये 6 हो गया, है ना, कार्बन 6 हो गया। फिर H12 यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन 12 है, 12 है, और ऑक्सीजन इसमें 6 हो गया। फिर कुल ऑक्सीजन कितने हैं? तो 12 वोट, ये 12 ऑक्सीजन ये हो गया, और 12 ये है, 12 दूना 24 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन कितने हैं? 6, यहाँ पर हो गया 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और ये वो यहाँ पर 12 और 12 6 18 ऑक्सीजन, और यहाँ कुल ऑक्सीजन कितने हुए? 14 दूना 12 और 12 और 12 24 ऑक्सीजन। तो 6 दूना 12 और 12 6 18, हाँ 6 दूना 12, 6 18 6 24, यानी 24 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 12, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, और 12 हाइड्रोजन यानी 24 हाइड्रोजन हो गया, 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। इस तरह से इस इक्वेशन को हम पहले कर सकते हैं और करके लिखा गया है। अब आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ है, अगर हम 12H2O की जगह 6H2O अगर देते तो फिर क्या होगा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा? ये ऑक्सीजन ही रह पाएगा यहाँ पर, है ना। तो जब हम 12H2O लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो है वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो कहने का मतलब इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेकर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, और 6 मॉलिक्यूल वाटर का है। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट हो गया, और ऑक्सीजन और वाटर ये क्या है? बाय प्रोडक्ट कहलाता है। ये बाय प्रोडक्ट याद रखेंगे। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हम इस केमिकल इक्वेशन को याद रखेंगे। अब क्या है कि ये संपूर्ण प्रकार फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया, यह संपूर्ण फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वह क्या होता है? वह 3 चरणों में होता है। जरा देखेंगे ये 3 चरण कौन कौन है। There are 3 steps of photosynthesis। तो पहला स्टेप जो इसमें है ना, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप लिखा। तो इस 3 स्टेप में आप देखेंगे, पहला जो स्टेप है वह क्या है? वह है ट्रैपिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। पहला काम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या है? क्लोरोफिल अणुओं द्वारा
सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, निगरान किया जाता है, टेक ऑफ किया जाता है, लिया जाता है। ये हो गया। दूसरा है कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर इसी में क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हो गया। यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला हो गया स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दूसरा है कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और तीसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। यह स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है और ये CO2 रिडक्ट होकर के क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये 3 चरण है और इस 3 चरण को हमको याद रखना होगा। पहला हो गया, पुनः एक बार, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ध्यान देने जो की बात यह है कि जी मतलब पूरे लिविंग सिस्टम में क्या है, क्लोरोफिल अणु ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सूर्य प्रकाश को ट्रैप करता है, कैच करता है। तो ये एक रिमार्केबल बात है, याद रखना होगा। उसके बाद क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक करते टूटते, तो याद ध्यान देना है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिटिंग है, ब्रेक डाउन होना है, इस क्रिया को परीक्षा में पूछ सकता है। इस क्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। याद रखेंगे, जो ये स्प्लिटिंग है इसे फोटोलाइसिस कहा जाता है ना। प्रकाश की उपस्थिति में वाटर डिसोसिएट करता है, टूटता है, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। और फिर ये जो है ना, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे ग्रहण करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, है ना, उसका क्या होता है, तीसरे चरण रिडक्शन होता है। वो रिड्यूस करता है, और रिडक्शन किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल द्वारा होता है। ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और अंततः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो यहाँ तक की बात मैंने बताया 3 स्टेप्स को। अब इसमें एक बात है कि ये जो 3 चरण है ना, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी टू अकर इन ए सीरियल और इन ए ग्रेजुअल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि इस तीनों चरण को 1 बाय 1 हो जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए क्या है कि डेजर्ट प्लांट जो है, रेगिस्तानी पौधे जो हैं, वो क्या करते हैं, है ना, वह रात्रि में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर तो दिन में मेन प्रोडक्ट जो उसका तैयार करते हैं। तो यह कोई नेसेसरी नहीं है कि ये तीनों क्रियाएं 1 बाय 1 हो जाए। अब इसको थोड़ा सा हम और भी एलोबरेट करेंगे, वह दूसरे वीडियो में एलोबरेट करेंगे। क्या एलोबरेट करना है हमको, तो इसमें जो ये 2 चरण जो है, ये 2 चरण है ना, इसको हमें जानना है किस रूप में, तो इसको हमें जानना है लाइट रिएक्शन के रूप में। ये
इसको हम लाइट रिएक्शन के रूप में डिस्क्राइब करेंगे, दोनों तरंग को, और इसको डार्क रिएक्शन के रूप में हम बताएंगे और अगले वीडियो में। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज जो हमने बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना बातें हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को निश्चित ही आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।